नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जो कि उत्तर प्रदेश के शामली से मिल रही है, जहां एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी ढेर हुआ है। बावरिया गिरोह का सरगना मिथुन मारा गया है। आपको बताते चले कि गोली लगने से एक सिपाही भी इस दौरान घायल बताया जा रहा है। एक बदमाश मौके से फरार, जबकि उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। शामली के झींझाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक बदमाश ढेर हो गया है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो दूसरा बदमाश था वो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है, जिसकी तलाश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में लंबे समय से इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था, वाहन चेकिंग तक की जा रही थी, ताकि किसी तरह से ये जो वांछित बदमाश हैं इनकी धरपकड़ हो सके। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ जो ये बड़ी सफलता लगी है, माना ये जा रहा है जो फरार आरोपी है वो भी जल्द पुलिस के हत्थे चढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार, तलाश लगातार जारी। जहां शामली के झिंझाना क्षेत्र में एनकाउंटर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी ढेर हुआ है। बावरिया गिरोह का सरगना ये बताया जा रहा है, जिसका नाम मिथुन है, जो कि मारा गया। गोली लगने से एक सिपाही भी इस दौरान घायल है, जिसको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। तो शामली से बड़ी खबर, बावरिया गिरोह का सरगना मिथुन मारा गया है। गोली लगने से एक सिपाही भी इस दौरान घायल हुआ। शाम को 6 बजे थाना कांदला में एक छोटी छनेती में रिहा हुई थी और उसको लेके मैंने आदेश किया था कि हमारे सारे क्षेत्राधिकारी, हमारे एसएचओ सड़क पर रहेंगे, चेकिंग करवाएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में चेकिंग का काम चल रहा था, तभी हमारे स्वाट प्रभारी कुलदीप जी को जानकारी हुई कि हमारे जनपद का मोस्ट वांटेड रिवार्डेड बदमाश मिथुन बाबरिया, जो बहुत दिनों से फरार चल रहा था, आज वो पाउटी कला के जंगल में एक मड़ई में आया हुआ है। अपने साथी के साथ वहाँ पे वो नाश्ता पार्टी कर रहा है। उसमें सूचना पे हमारी स्वाट टीम तत्काल थाना झिझाना पे आई। वहाँ एसएचओ वीरेंद्र सिंह कसाना को लेकर के, उनकी टीम को लेकर वहाँ पे लोग दबिश डाले और बदमाशों ने अचानक पुलिस पे जानलेवा फायरिंग की, जिसमें हमारा एक सिपाही हरविंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको हम लोग तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बदमाश ढेर हो गया है, मारा गया, जिसका नाम मिथुन बताया जा रहा है। जहां शामली के झुंझाना क्षेत्र में एनकाउंटर की तस्वीरें। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है, जहां बावरिया गिरोह का सरगना मिथुन मारा गया है, और ये बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक जो बदमाश था, जो दूसरा बदमाश उसका साथी था, वो फिलहाल मौके का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों का ये कहना कि जल्द ही वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ेगा और वो भी जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, क्योंकि लंबे समय से पुलिस की तरफ से इन फरार बदमाशों की तलाश की जा रही थी, जो वांछित थे, जो कि 1 लाख का इनामी बदमाश भी था, जो कि फिलहाल ढेर हो चुका है। और शामली के झिंझाना में ये एनकाउंटर की तस्वीरें लगातार आपके साझा कर रहे हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है, विशेष अभियान यहां पर चलाया जा रहा है, ताकि जो दूसरा मौके से का फायदा उठाकर फरार हुआ वो भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ सके। क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले कई समय से ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, जिसके माध्यम से लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ एनपी सिंह एसपी शामली से जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। लेकिन पहला इस पूरे मामले को लेकर जानकारी लेंगे कि शामली में जो ये 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ और दूसरा फरार हुआ, क्या कुछ अभी स्थिति? धन्यवाद मैम, आपको लाइन पे लेने के लिए। एक देखिए, बहुत ही कुख्यात बदमाश था ये मिथुन बाबरिया, और इसका जो ऑपरेशन फील्ड था वो साउथ इंडिया से लेकर पंजाब तक था। ये मूलतः रहने वाला तो था हमारे यहाँ जनपद शामली के था, झिझाना का ही, लेकिन ये दिल्ली में, एनसीआर में, पंजाब में, राजस्थान में और साउथ में इसके बहुत मुकदमे इसके ऊपर थे। और इससे काफी समय से हम लोग की निगाह थी, लेकिन आता नहीं था ये हमारे यहाँ से अभी ज्ञात रूप से जनपद बागपत से शामली से इस पे रिवार्ड घोषित किया गया था। और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो वो वेपन्स है बड़े सोफिस्टिकेटेड में, इसके पास से 9 mm की प्राइवेटेड कार्बाइन बरामद हुई है और इटली में एक बरेटा पिस्टल इसके पास से बरामद हुई है। इसका एक साथी भागने में सफल रहा है ये। और ये बेसिकली महिलाओं के साथ लूटपाट बहुत करता था ये, जो सरकार की हमारे प्राथमिकता है कि महिलाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की प्रति अपराध में रखा जाए। तो ये महिलाओं को टारगेट बहुत करता था ये, चाहे साउथ से तिरुपति में इसके मुकदमे हैं, बंगलौर मुकदमे इसके ऊपर है, हमारे यहाँ से है, बागपत से है, गाजियाबाद से, दिल्ली से है। और एक बात, ये छद नाम से जेल में जाता है और फिर निकल आता है वहां से। तो एक बड़ी सफलता है ये हमारी पुलिस के लिए। इससे अपराध से एनसीआर में और नॉर्थ इंडिया में काफी प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पर साथी जो फरार है उसको हम लोग प्रयास करें कि नायब करें।
ठीक है सर, आपने जानकारी साझा की इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। उमंग मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमंग, फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या अपडेट, क्योंकि एसपी की तरफ से बताया जा रहा है कि एक तो ढेर हो गया जो कि मिथुन है, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था, और वो सरगना भी है, मुख्य यानी कि मास्टरमाइंड हुआ करता था लूट पाट और छिनैती के मामलों में। लेकिन दूसरा आरोपी मौके से फरार हो चुका है, तो क्या कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि दूसरा भी जल्द गिरफ्त में आए? अभियान रात्रि से ही चलाया जा रहा है, जरा उसकी खोज करी जा रही है, क्योंकि इस गिरोह का मुख्य उद्देश्य क्या होता था, ये यहाँ से लूटपाट करते थे और पंजाब में जाकर सर ले लेते थे। जी। महिलाएं अधिकतर इनके निशाने पर होती थी। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ही कांदले में एक शराब से लूटपाट की थी, जिसकी पुलिस को सरगर्मी से इनकी तलाश चल रही थी। बागपत पुलिस के द्वारा भी इन पर इनाम घोषित है और इन्होंने तमिलनाडु के क्षेत्र में भी कई लूटपाट की घटनाएं करी हुई है, ठीक जिससे है यहाँ के उमंग। लोगों ने काफी राहत की सांस ली है इनके ढेर होने पर। ठीक है उमंग, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।